इस सरकार में चल क्या रहा है? स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे। देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। वजह बताई गई स्वास्थ्य संबंधी चिंता, लेकिन राजनीति में सिर्फ वजह नहीं, वक्त भी मायने रखता है। ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाने भी खड़े कर दिए हैं कि क्या इस्तीफे के पीछे सिर्फ स्वास्थ्य कारण है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी है। तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे, लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। कोई राजनीतिक चाल भी देखते हैं इसके पीछे आप? बस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। धनखड़ के इस्तीफे का समय भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह मानसून सत्र के पहले ही दिन हुआ। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी, ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। लेकिन अब बताइए, इसके जो नए चुनाव होंगे, जो नए उपराष्ट्रपति होंगे, उनमें समय जाएगा। ये सेशन अभी पूरा चलना है, कौन चेयरपर्सन बनेगा, तो ये सब एक विषय तो अब हो गया ना, एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो गया ना। विपक्ष की आवाजों के बीच कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया थोड़ी निजी और थोड़ी भावनात्मक रही। सिब्बल ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने उनके पारिवारिक आयोजनों में भी शिरकत की थी। रिश्तों के इस पहलू ने इस्तीफे को और भी भावनात्मक बना दिया है। मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ? और आई विल मिस हिम। धनखड़ का इस्तीफा जहां एक संवैधानिक शून्य की ओर इशारा करता है, वहीं सत्ता के गलियारों में चल रही हलचलों पर भी कई पर्दे उठाता है। कई सवाल उठते हैं और अब जवाबों का इंतजार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।